मैंने कहा देखिए मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही पड़ेगा। मेनका किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी ननद सुगंधा वहां पर आ गई। सुगंधा पूछती है, अरे भाभी किसको बुलवाने की बात चल रही है? मेनका अचानक सुगंधा को देखकर हैरान हो गई। डर कर उसने फोन कट कर दिया और फोन बेड पर रखकर वॉशरूम के अंदर चली गई। सुगंधा सोच में पड़ गई। ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से डर कर भाभी को वॉशरूम लग गई। तभी सुगंधा की नजर फोन पर पड़ गई। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसे पता लगा कि वो उसके ही मंगेतर निहाल से बात कर रही थी। सुगंधा सोचने लगी, भाभी निहाल से आखिर क्या बात कर रही थी। आने दो बाहर पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद को हुस्न की परी समझने वाली मेनका बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही सुगंधा ने उससे पूछा। सुगंधा पूछती है, भाभी आप मेरे मंगेतर से फोन पर बात कर रही थी? मेनका ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ क्यों, मैं तेरे मंगेतर से बात नहीं कर सकती क्या? सुगंधा कहती है, क्यों नहीं भाभी, आप निहाल से बात कर सकती है, लेकिन आप उन्हें बुलवाने की बात कर रही थी, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मेनका ने बात को घुमाते हुए कहा, बात दरअसल ऐसी है कि निहाल के घर वाले तुझे आज शाम को देखने आने वाले हैं और वो कह रहे थे कि मेरे माँ बाप जिस भी लड़की को पसंद कर देंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। सुगंधा कहती है, वैसे भाभी निहाल ने बात बिल्कुल सही कही। खैर शाम को निहाल का परिवार सुगंधा को देखने आया। सुगंधा किचन में चाय बना रही थी, तभी वहां पर उसकी भाभी मेनका आ गई। मेनका बोलती है, अरे मेरी प्यारी ननद, तुझे देखने लड़का आया है, तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। सुगंधा, थैंक यू भाभी, लेकिन चाय लेकर मैं ही जाऊंगी। सुगंधा तैयार होने अपने कमरे में चली गई और मेनका ने चाय में बेहोशी की दवा डाल दी, वो भी सिर्फ एक कप में, और वो कप सबसे आगे रखा ताकि निहाल वही कप उठा ले। सुगंधा पूछती है, भाभी कैसी लग रही हूं मैं? मेनका कहती है, क्या बात है सुगंधा, तुझे देखते ही निहाल बेहोश हो जाएगा, देख लेना। ये लो चाय नाश्ता लेकर जाओ, पर ध्यान रहे सबसे पहले निहाल को ही चाय देना। सुगंधा ने वैसा ही किया। सुगंधा के पिता कहते हैं, खन्ना साहब, ये हमारी बेटी है जिसकी फोटो पंडित जी ने आपको दिखाई थी। अगर निहाल चाहे तो अकेले में जाकर बातचीत कर सकता है। खाना साहब बोलते हैं, हाँ बेटा निहाल, जाओ सुगंधा से अकेले में जाकर बात कर लो। चाय पीते पीते निहाल को थोड़ा सा सरूर चढ़ने लगा। निहाल कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं है। इतने में वहां पर सुगंधा की भाभी मेनका आ गई और हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। मेनका कहने लगी, अरे क्या बच्चों की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग, अब तुम दोनों चुपचाप बातचीत कर लो, कोई नौटंकी नहीं चाहिए मुझे, अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। निहाल कहता है, आप यहीं रोकिए, वरना घर वाले क्या समझेंगे। सुगंधा बोलती है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना है, आप और आपका परिवार मुझे पसंद है, अगर आप मुझे से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। निहाल कुछ बोलने वाला ही था कि तभी वो बेहोश होकर बेड पर गिर गया। सुगंधा चिल्लाती है, भाभी ये क्या हो गया, आप तो शादी से पहले नर्स रह चुकी हैं, जल्दी देखिए, मैं भैया को बुला कर लाती हूँ। मेनका कहती है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गया। तुम ऐसा करो, चुपके से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखती हूँ। सुगंधा चुपके से पानी लेने चली गई। इधर मेनका ने निहाल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुगंधा अंदर आई, मेनका निहाल से अलग हो गई। सुगंधा बोली, ए लीजिए भाभी पानी। मेनका ने निहाल के मुंह पर पानी डाला।
जिससे उसे होश आ गया। मेनका पूछती है, क्या करते हो होने वाली नंदोई साहब? होने वाली बीवी को देख कर ही बेहोश हो गए। कमाल है, निहाल और सुगंधा का रिश्ता तय हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन मेनका की नजर निहाल पर ही थी। सुगंधा अब अपने ससुराल जा चुकी थी। लेकिन मेनका बार बार जानबूझकर सुगंधा को फोन करती रहती और उससे बात करने की बजाय निहाल से ही बात करती रहती। मेनका पूछती है, कैसी है हमारी ननद? ससुराल में मजा आ रहा है या नहीं? सुगंधा बोलती है, भाभी निहाल बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर घर की कमी महसूस नहीं होती। मेनका कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर मेरी बात नंदोई जी से कराओ, जरा उनकी भी खबर ले लूं। सुगंधा बोलती है, हाँ अभी कराती हूँ। सुगंधा ने फोन निहाल को दे दिया। अब मेनका का ये रोज का काम हो गया। वो सुगंधा को फोन करती, लेकिन घंटों निहाल से ही बात किया करती। एक रोज मेनका ने अपनी सासू माँ और पति से कहा, सासू माँ, 6 महीने हो गए आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती और आप दिन भर काम में ही बिजी रहते हैं। आपको अपनी बहन की याद नहीं आती। हम लड़कियों के साथ यही होता है, शादी होने के बाद मायके वाले भूल जाते हैं। सुगंधा का पति बोलता है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला अपनी बहन को क्यों भूलूंगा? मेनका कहती है, अरे तो अब 6 महीने हो गए, अपनी बहन और नंदोई जी को यहाँ बुला लो, कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे वो लोग। सासू माँ कहती है, बहू ने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं अभी फोन करती हूँ दामाद जी को। अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर मेनका बहुत खुश हो गई और शाम को ही निहाल अपनी नई नवेली दुल्हन सुगंधा के साथ उसके मायके आ गया। घर की डोर बेल बजी। सुगंधा की माँ, अरे आओ, अंदर आओ तुम दोनों। अंदर जाकर निहाल अपने सास ससुर और बाकी परिवार वालों से मिला। अगली सुबह जब सुगंधा अपने कमरे में नहीं थी तो इस बात का फायदा उठाकर मेनका उसके कमरे में गई और उसकी साड़ी पहन ली। मेनका कहती है, मैं सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि हुस्न से भी मेनका हूँ। तभी कमरे में सुगंधा का पति निहाल आ गया। उसने पीछे से मेनका को अपनी बाहों में भर लिया। निहाल बोलता है, सुगंधा तुम इस साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो अपने परिवार के साथ। मैं आज निकल जाता हूँ, मुझे काम है। जाने के बाद सुनते ही मेनका पीछे पलट गई। मेनका बोलती है, ये क्या कह रहे हो नंदोई जी? निहाल हैरान हो गया और थोड़ा डर भी गया। निहाल बोला, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि सुगंधा है। मेनका बोलती है, अरे कोई बात नहीं नंदोई जी, मेरे हुस्न के जाल से कोई नहीं बच पाया। मेनका उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन तभी निहाल अपना हाथ छुड़ा कर वहां से भाग गया। निहाल बोलता है, सुगंधा मैं घर जा रहा हूँ, जब भी आना हो तुम मुझे फोन कर देना। सुगंधा की माँ कहती है, अरे आज तुम नहीं जा सकते निहाल बेटा, आज हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। तभी मेनका बोलती है, मैं भी तो वही कह रही थी सासू माँ। घर वालों को प्रेशर देने की वजह से निहाल उस दिन रुक गया। दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाया गया, लेकिन पूरा दिन मेनका उसे घूरती रही। रात हो चुकी थी, निहाल और मेनका कहीं गायब थे। सुगंधा बोलती है, भैया मेनका भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही और ना ही निहाल। सुगंधा का भाई कहता है, तुम्हारी भाभी मुझे कहाँ कुछ बताती है। तभी डोर बेल बजी। सुगंधा ने दरवाजा खोला। सुगंधा ने जो देखा वो देख कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि निहाल और मेनका के गले में वरमाला पड़ी हुई थी। सुगंधा बोलती है, भाभी निहाल, ये सब क्या है? सुगंधा कहती है, अब मैं क्या करूं? सुगंधा के भाभी कहती है, निहाल पर मेरी पहले से ही नजर रखी थी,
अगर निहाल की शादी तुझे से ना होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। इतने में सुगंधा का भाई आया और उसने निहाल की गिरबान पकड़ ली। भाई बोलता है, साले मैं तुझे इतना अच्छा इंसान समझा और तू मेरी बीवी के साथ ही चक्कर चला बैठा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद मेनका को मौत के घाट उतार दूंगा। अचानक घर में महाभारत मच गया। सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। सुगंधा के भाई ने एक जोरदार तमाचा निहाल को मारा और वैसे ही निहाल की नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब सपने में देख रहा था। सुगंधा बोली, निहाल क्या हुआ? तुम हाँफ क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देखा क्या? निहाल बोला, सुगंधा लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुगंधा कहती है, क्या बताना पड़ेगा? जो भी हो वो बता दो, परेशान मत हो। तब कहता है सुगंधा, ये जो तुम्हारी मेनका भाभी है ये मुझ पर लाइन दिया करती है। जब भी देखती है मुझे गलत नजर से ही देखती है। इतना सुनते ही सुगंधा हंसने लगी। सुगंधा बोलती है, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो? भाभी बहुत ही चुलबुली नेचर की और बहुत मॉडल ख्याल की है। वो सभी के साथ ऐसा बिहेव करती है। सो जाओ। निहाल उसके कहने पर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब बाथरूम के अंदर से निहाल टॉवल मांग रहा था, तब मेनका उसे टॉवल देने के बहाने बाथरूम में ही घुस गई। निहाल बोला, अरे छोरू भाभी, ये क्या कर रही हो? मेनका कहती है, इतने नखरे मत दिखाओ। उन लोगों की बातें सुनकर सुगंधा और पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। निहाल बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसके तुरंत बाद मेनका भी बाथरूम से बाहर आ गई। सभी लोग निहाल को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन तभी बीच में सुगंधा आ गई। सुगंधा बोली, बस कीजिए आप लोग, मुझे निहाल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुगंधा का भाई बोलता है, मुझे भी मेनका पर पूरा भरोसा है। और सुगंधा, तुम अपनी इतनी अच्छी भाभी पर डाउट कर रही हो? फिर सुगंधा बोलती है, भैया कल रात में ही निहाल ने मुझे बताया था कि मेनका की उन पर बुरी नजर है, लेकिन मैंने रात में उस बात को इग्नोर कर दिया था। सुगंधा कहती है, चलो निहाल, कोई तुम्हारा भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर सुगंधा ने अपना बैग पैक किया और निहाल के साथ वहां से निकल गई। मेनका कहती है, देखिए इसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही निहाल की। दामाद जी को लगा कि सुगंधा है, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, चीख निकल गई और हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आप लोग भी आ गए। मेनका को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फोन करके निहाल से माफी मांग ली और उस बात को वही दबा देने के लिए कहा। उसके बाद ना ही निहाल कभी यहाँ आया, ना ही मेनका कभी अपनी ननद के घर गई। दोस्तों, ये भाभी ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और ऐसा ही कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।